साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका से आई है प्रतिक्रिया और वहीं दूसरी तरफ इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हमले जो किराना हिल्स पर किए गए, जिस पर भी एक्सपर्ट्स के द्वारा आई है एक बड़ी राय, जिससे अब खुल चुकी है पाकिस्तान की भी पोल। पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। देखिए, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रोबेन का बयान सामने आया है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए लताड़ लगाते हुए भारत की कर दी है तारीफ। माइकल फेलो के द्वारा कहा गया है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के द्वारा की गई, वो बहुत बढ़िया कदम पाकिस्तान के ऊपर भारत ने उठाया है और इस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किस तरीके से दुम दबाकर दौड़ा और फिर अपनी जान के लिए भीख भी मांगने लगा। सुनिए और क्या क्या कहा है अब उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में। Militarily, Pakistan is shocked. Look, I'm a historian by training, and that means I get paid to predict the past. And one thing that we can say with certainty is that Pakistan has started every single war with India and yet convinced itself that somehow it has won. It's going to be very difficult for Pakistanis to convince themselves that they won this 4-day war. The reason is India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. When Pakistan responded, India was able to blunt their response. And then when Pakistan continued to try to retaliate, India was able to put their airfields out of commission. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next. Clearly, there's a problem within the Pakistani military, both because it's a cancer on Pakistani society and because, as a military, it's incompetent. And so, is Asim Munir going to keep his job? Is the ego of Pakistani generals going to trump the future strength and well-being of all of Pakistani society? Basically, Pakistan needs to clean house, but it's an open question whether they are too far gone to do that. तो देखिए, आज एक तरफ किस तरीके से अमेरिका के जो पूर्व अधिकारी हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि भारत ने किस तरीके से जवाबी कार्रवाई का जवाब जो है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिया है। पर यहीं पर अगर हम इसी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई, जिस पर अब लगातार मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा जोरों से चल रही है। क्या पाकिस्तान के जिस किराना हिल्स के अंदर परमाणु बम छिपा रखे थे पाकिस्तान ने, वहां पर भारतीय सेना ने हमला किया, क्या उसके बाद वहां पर रेडिएशन निकल रहा है या फिर नहीं? तो देखिए, इस पर अमेरिकी न्यूज़पेपर का भी एक बयान सामने आया। अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर यानी कि अगर हम करें न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, तो न्यूयॉर्क टाइम्स
में भी भारत के इस हमले को लेकर छपी है एक खबर, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाने में भारत को बढ़त। परमाणु संपन्न देश के बीच हुई आधी सदी में सबसे व्यापक जंग है ये, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है। और ये जिस तरीके से अपनी हेडलाइन दी गई है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, जिससे कि काफी चीजों से पर्दा उठने लगा है कि जिन चीजों पर अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि कोई नुकसान नहीं, कोई भी न्यूक्लियर जहां हथियार अपने छुपा रखे थे वहां कोई हमला नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, पर वहीं दूसरी तरफ मीडिया कवरेज को वहां पर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और कई और खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अब देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर भारत में भी एयर डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए इस पूरे मामले पर अपनी राय लिखी है। और जीडी बख्शी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि भारत ने सरगोदा, चकलाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच जैकोब बाबा के बाद चगाई पहाड़ियों के पाकिस्तान के परमाणु भंडारण स्थल पर हमला किया है। पर क्या ये सच है? आधिकारिक तौर पर भारत ने इसका खंडन किया है। खुले स्रोतों से मेरे विश्लेषण से पता चलता है, यानी कि आज जो तमाम चीजें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर अब खुद का विश्लेषण किया गया है जीडी बख्शी के द्वारा। और उन्होंने लिखा है कि शुरुआत हुई 10 मई से। 10 मई की रात को पाकिस्तान ने नई दिल्ली को निशाना बनाकर अपनी फतेह टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल दागी। भारत के पास ये जानने का कोई भी तरीका नहीं था कि इसमें पारंपरिक या परमाणु वायनेड है। इसे सिरसा के पास मार गिराया। भारत की एक महान तकनीक ने, जिस तरीके से S-400 ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को भी चकनाचूर कर दिया। फिर क्रूज मिसाइल और फिर क्रूज मिसाइल से उन सुरंगों के प्रवेश द्वारा हमला किया गया। देखिए, उसी रात को भारत की क्रूज मिसाइल ने उन सुरंगों पर हमला किया जहां पाकिस्तान ने परमाणु बम को छुपा रखा था। रेडियोलॉजी विस्फोटक कुक ऑफ के रूप में बड़े पैमाने पर वहां पर विस्फोट हुए। और वहां पर जीडी बख्शी ने यह भी लिखा है कि वैश्विक स्तर पर रिश्टर पैमाने पर 5.7 और 4.5 की तीव्रताएं की जो काफी ज्यादा भूकंप हैं वो पाकिस्तान में भी आए। और फिर 4:30 बजे एक बीच क्राफ्ट विमान चंगाई किराना पहाड़ी के ऊपर से उड़ा और नूर खान एयर बेस पर उतरा। इसने इन स्थलों के ऊपर रेडियो धार्मिक का पता लगाया, यानी कि ये जो न्यूक्लियर बम वहां छुपा रखे थे। और वहां पर एक मिस्र का L-17 विमान बोराना और 10 आइसोटोप के साथ परमाणु पिघलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पर अगले दिन पाकिस्तान के तरफ से ये खबरें आई कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवाना चाहता है। पर पाकिस्तान आखिरकार उसी रात पहले उसने दिल्ली को निशाना बनाया और फिर उसने कहा कि हम जंग को रोकना चाहते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में कहा कि परमाणु छत्र के नीचे किसी भी आतंकवाद को जन्म नहीं देने देंगे। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं
कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। राजनाथ और योगी आदित्यनाथ ने भी ब्रह्मोस मिसाइलों की प्रशंसा की। ये सब दर्शाता है कि पाकिस्तान द्वारा हमले में किए गए, यानी कि पाकिस्तान ने जो अपने न्यूक्लियर बमों को छुपा रखा था अलग अलग ठिकानों पर, भारतीय सेना ने उन परमाणु बमों को नष्ट कर दिया है। और अब उन्होंने यानी कि निष्कर्ष निकालते हुए ये तक कहा कि अमेरिका और इजराइल ने भी अभी तक ईरान के परमाणु बम जहां ईरान ने छुपा रखे हैं वहां पर अमेरिका और इजराइल भी हमला नहीं कर पाए हैं, पर भारत ने वो काम कर दिखाया है जिस पर आज लगातार अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को युद्ध विराम दिलाने के लिए अमेरिका द्वारा गलत परमाणु ऊर्जा का अलार्म दिया गया और आपकी ये अपनी पसंद है कि आप अब किस पर भरोसा करेंगे। जिस तरीके की दो तरीके की चीजें आज सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं, ये तमाम बातें कही गई हैं आज डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी के द्वारा। देखिए, जीडी बख्शी काफी चीजों को सर्च और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये अपनी तमाम बातें कही हैं। बात अगर किराना हिल्स को लेकर की जाए तो देखिए, किराना हिल्स के न्यूक्लियर साइट को बचाने में असफल रहे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब को PAF ने निकाल दिया है। और भारत ने कितना डैमेज दिया है पाकिस्तान को, ये बातें अंदर तक पता है, पर उसे नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर छुपाने का काम कर रहा है आज यहाँ पर पाकिस्तान। और बात यहाँ पर अगर की जाए कि जिन अधिकारियों को निकाला गया है, औरंगजेब को PAF से निकाला गया है, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, पर आज सोशल मीडिया पर ये जो लेटर है ये बकायदा वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो अधिकारियों को वहां पर नियुक्त किया गया था न्यूक्लियर हथियारों की रक्षा करने के लिए, और जब वो नहीं कर पाए हैं तो उन्हें स्थगित यानी कि उन्हें निकाल दिया गया है। और ये लेटर भी आज सोशल मीडिया पर कई जगह पर वायरल है, जो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नाकामयाबी छुपाने की कोशिश कर रहा है। और वहां पर जो बड़ा हमला भारतीय सेना के द्वारा किया गया है उस पर भी कहीं ना कहीं अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि हालात ठीक है। पर सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिस पर हम नहीं कह सकते कि वो सच हैं या फिर नहीं, पर लोग वहां कह रहे हैं कि रेडिएशन जो है वो उस एरिया में काफी ज्यादा फैल रहा है और लोगों को भी कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं, जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं।